तो दोस्तों आपने कई बार लोगों के मुंह से एसएससी का नाम सुना होगा और आपके मन में भी ये जानने का ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये एसएससी होता क्या है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एसएससी क्या होता है और एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ एसएससी को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ही शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो दोस्तों एसएससी या कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के अधीन एक संगठन होता है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में विभिन्न पदों के लिए कर्मचारी की भर्ती कराता है। एसएससी ग्रुप बी और सी पदों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसके लिखित, डेटा प्रविष्ट, असुलिखित, सहायक निरीक्षक और उप निरीक्षक भी शामिल हैं। एसएससी अपनी आकर्षक सैलरी, नौकरी की सुरक्षा और अन्य लाभों के कारण भारत में सबसे अधिक मांग वाली सरकारी नौकरी परीक्षाओं में से एक बन गई है। तो दोस्तों एसएससी एग्जाम के लिए चयन प्रक्रिया में आवेदन किए गए पद के आधार पर लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षरता सहित कई चरणों में यह परीक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों यह मैंने एसएससी का थोड़ा बहुत आपको बताया। अब मैं बताता हूं कि अपन लोग किन बिंदुओं के आधार पर अपने पूरे एसएससी को समझेंगे कि एसएससी होता क्या है, बेसिकली इसका पूरा मतलब क्या होता है हमारे एसएससी का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसएससी क्या होता है, फिर एसएससी की फुल फॉर्म, फिर जानेंगे कि एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और फिर एसएससी की इन पोस्ट के अंदर ही हम लोग बात करेंगे कि सीजीएल एग्ज़ाम क्या होता है, सीएचएसएल एग्ज़ाम क्या होता है, सीआरपीएफ एग्ज़ाम क्या होता है और स्टेनो एग्ज़ाम के सहित सारे एग्ज़ामों के बारे में जानेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे कि एसएससी की तैयारी कैसे करें और एसएससी की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स होती हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। इसको अगर आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे दो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी, आप इसके बारे में पूरे ही अवगत होंगे इनकी जानकारी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बड़े ही आसानी से, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों चलो समझते हैं कि आखिर एसएससी होता क्या है। तो दोस्तों एसएससी कर्मचारी चयन आयोग का संक्षिप्त रूप होता है और इंग्लिश में इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है। यह इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक भर्ती प्रक्रिया है और यह इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट में कर्मचारी प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इसका उत्तरदायी है। अगर आपके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब पाने की चाहत है तो आप भी एसएससी की तैयारी कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। एसएससी की जॉब पाकर देश के एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना सचमुच एक कठिन भरा कार्य हो चुका है। ज़्यादातर गांव के लोगों तक, खासकर गरीब तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है और वह लोग सरकारी नौकरी से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका फुल फॉर्म में एक बार और बता देता हूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि एसएससी में किस तरह की जॉब आती हैं और वह परीक्षा क्या है। तो सबसे पहले हमने एसएससी की फुल फॉर्म के बारे में जाना, अब हम इसके आगे बात करेंगे एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो दोस्तों अब तक सीजीएल की अब बात आती है कि सीजीएल की। तो दोस्तों यह भी एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है। इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद कोई भी दे सकता है और आपको इसमें आवेदन करना होगा। अगर आप सीजीएल की परीक्षा देना चाहते हैं तो इस परीक्षा में हर साल लाखों कैंडिडेट आवेदन भरते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं और इस परीक्षा में आवेदन के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 ईयर तथा मैक्सिमम एज 32 ईयर होनी चाहिए। दोस्तों यह हमारे सीजीएल की बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं कि हमारे सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो यह इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बात कर लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका भी फुल फॉर्म ऐसा ही कुछ है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब ये थोड़ा ग्रेजुएट लेवल है और यह है सीएचएसएल थोड़ा हायर लेवल होता है। तो दोस्तों कोई मतलब जैसे अपना बीएससी होता है और एमए होता है, ऐसे ही इसमें होता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग सीआरपीएफ को, केंद्र शासित
केंद्र शासित पुलिस बल सेंट्रल पुलिस फोर्स भी कहा जाता है। तो ये CRF का मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म बताया और इसमें कोई आप लोग ज़्यादा वो नहीं होएगा। और इसे SSC के द्वारा आयोजित किया जाता है। काफ़ी भारी संख्या में लोग पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और सफल भी होते हैं। तो दोस्तों CRPF एक ऐसा एग्ज़ाम है जो SSC निकालती है और इस एग्ज़ाम को देकर आप पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्टेनो एग्ज़ाम क्या होता है। तो दोस्तों स्टेनो की भर्ती भी SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराई जाती है और यह केंद्र सरकार के ग्रेड C और ग्रेड D पदों पर भर्ती की जाती है और यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाती है। अब बात करते हैं कि JEE का एग्ज़ाम क्या होता है, मतलब JEE एग्ज़ाम क्या होता है। ये भी हमारी यही का SSC कंडक्ट कराती है, तो इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो JEE भी एक SSC द्वारा लिया जाने वाला एग्ज़ाम होता है जिसको जूनियर इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस भर्ती के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल आदि को इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती किया जाता है और इसके लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना ज़रूरी होता है। मतलब आपके पास अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं JHT क्या होता है। तो दोस्तों JHT का फुल फॉर्म होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसमें आपको कुछ नहीं किया जाता है, आपकी एक जॉब वैकेंसी निकलती है जिसको JHT का एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें आपको आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करने के बाद अगर आप उसमें पास होते हैं तो आपको मतलब ट्रांसलेटर के रूप पर आपको भर्ती कराया जाता है। तो ये हमारे JHT होती है। अब बात करते हैं कि SSC की तैयारी कैसे करें। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है और इसी में हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब उलझते हैं कि कहाँ से हम लोग शुरुआत करें। तो चलिए इसी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों सिलेबस, तो दोस्तों अपने सिलेबस को नज़रअंदाज ना करें बल्कि सिलेबस में दिए गए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए SSC की तैयारी के लिए आगे बढ़ें। पूरे सिलेबस को कई बार रिवाइज करें ताकि आपको पता चले कि परीक्षा में क्या पढ़ना है। दोस्तों सिलेबस सबसे मेन है, उसको ही मेन रखिए और हर एग्जाम में सिलेबस ही सर्वोपरि होता है। दोस्तों अब बात करते हैं टाइम, मतलब टाइम क्या होता है, मतलब टाइम का हमारे जीवन में और SSC एग्जाम जब हम देंगे तो उसका क्या महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अपना टाइम टेबल बनाना हर परीक्षा के लिए बहुत बड़ा रोल निभाना होता है, इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले टाइम टेबल जरूर बनाएं और प्रॉपर फॉलो करते हुए यह आपको समय को मिनिमाइज करेगा। मतलब अपना टाइम टेबल बनाएं और इससे आप मतलब टाइम टेबल क्लियर ही ज़रूरी होता है यार भाई। सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और टाइम टेबल क्लियर ही बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप अच्छे से किसी भी परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया की हेल्प लें, मतलब कुछ ऐसे करंट अफेयर्स वगैरह हमारी होती है कि जो हम उतना पढ़ नहीं पाते हैं और उससे ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया से पढ़ लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे अच्छे कैंडिडेट को फॉलो करें, मतलब अच्छे लोगों को फॉलो करें और उनसे जानकारी लें, क्योंकि सोशल मीडिया से आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के साथ चलें। दोस्तों एक अच्छी रणनीति बनाना किसी भी एग्जाम में सफल होने हेतु स्ट्रेटजी बनाने के लिए आप अपने सिलेबस को देखें और किसी एंटरप्रेन्योर पर्सन का सहारा लें ताकि वह आपको सही गाइड कर सके। मतलब जो वह एग्ज़ाम पहले दे चुका है उससे आप सलाह ले सकते हैं कि SSC हम कैसे दे सकते हैं, यही सब। दोस्तों अब बात करते हैं हेल्थ पर ध्यान रखें, मतलब इतने पढ़ाई वगैरह में जैसे आपको पुलिस का फॉर्म भरना, SSC GD भी हमारी SSC निकलवाती है, आर्मी के फॉर्म निकलवाती है, पुलिस के फॉर्म निकलवाती है। तो इसके लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। दोस्तों ये मैंने इस पर आपको SSC का पूरा निचोड़ बता दिया है कि भाई SSC होता क्या है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो दोस्तों आई होप आप लोग SSC एग्जाम दीजिए और बड़े ही बिल्कुल जिस भी विषय में आपको जाना है बढ़िया फोड़ के आ जाइए बिल्कुल। और भाई कोई भी इसमें मुझसे टॉपिक छूट गया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका उत्तर आप लोगों को ज़रूर दूंगा। और रही इसके सिलेबस की बात, भाई मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को क्लियर ही बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।